जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज हम कन्या पूजन का महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि कन्याएं मां दुर्गा का ही स्वरूप होती हैं। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम वास्तव में मां भगवती की ही उपासना कर रहे होते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ लोग इसे मात्र एक कर्म कांड मानकर औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी, क्या सच में यह एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। आज हम शास्त्रों, पुराणों, संतों की वाणी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कन्या पूजन के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे और यह जानेंगे कि इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। कन्या पूजन का शास्त्रों में महत्व देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन अनिवार्य है। शास्त्रों में उल्लेख है, या देवी सर्वभूतेषु बाला रूपेण सन अस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह श्लोक पढ़ने में तो बहुत छोटा और ऐसे लगता है कि जैसे ये सिंपल हो, लेकिन जब आप इसका वास्तविक अर्थ जानेंगे, इसका अर्थ है कि मां भगवती समस्त प्राणियों में, मतलब सारे संसार के समस्त प्राणियों में बालिका के रूप में निवास करती हैं। इसलिए जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हम साक्षात मां भगवती की पूजा कर रहे होते हैं। ये बहुत गूढ़ रहस्य है समझने वाला। और शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने भी कन्या पूजन किया था। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने भी कन्या पूजन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। समझ गए ना? भगवानों ने, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण ने भी कन्या पूजन को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। जब स्वयं भगवान भी कन्या पूजन को इतना महत्व देते हैं तो हमें भी इसे पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। फिर से सुनिए, श्रद्धा भाव से करना चाहिए। कन्या पूजन का आध्यात्मिक लाभ मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, मतलब मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। सभी 9 देवियों की कृपा पूरे जीवन में आती है। सभी 9 देवियों की कृपा जीवन में आती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। और जो आजकल चल रहा है, सबको ही पता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में शुभता का वास होता है। और एक चीज और बता रहा हूं, कन्या पूजन करने से पितृदोष और अन्य ग्रह दोष भी दूर होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से कन्या पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और संतों का क्या कहना है, जो हमारे साधु संत होते हैं, पौराणिक साधु संत, कन्या पूजन मात्र एक अनुष्ठान नहीं बल्कि स्वयं मां भगवती का साक्षात्कार करने का अवसर है। तो इस अवसर को मत छोड़िए। अब कन्या पूजन की सही विधि, कन्याओं का चयन कैसे करें? कन्याओं का चयन देखिए, बिल्कुल एक्यूरेट उम्र बता रहा हूं। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को आमंत्रित करें। फिर से सुने, 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को आमंत्रित करें। 9 कन्याएं हो तो उत्तम, अति उत्तम, लेकिन अगर ना मिले
तो एक कन्या का पूजन भी उतना ही प्रभावशाली है। और करना क्या है? चरण वंदन और पूजन। कन्याओं के पैर धोकर उनका सम्मान करें, उन्हें हल्दी, कुमकुम, चंदन और फूल अर्पित करें। मां दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण कर भोजन और दक्षिणा, कन्याओं को पूरी, चना और हलवे का भोग अर्पित करें। भोजन के बाद दक्षिणा या यथास्वरूप वस्त्र और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें। अब कन्या पूजन का आध्यात्मिक तो आपने सुन लिया, इसका सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है वो भी मैं आज बता रहा हूं। आज के समय में कन्या पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज में बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का भी प्रतीक है। बेटियों का सम्मान क्यों आवश्यक है? बेटियां केवल एक घर की नहीं, संपूर्ण समाज और राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती हैं। यदि हम कन्याओं का सम्मान करेंगे तो समाज में संतुलन, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। और कन्या पूजन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कन्याएं सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होती हैं। कन्याएं सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होती हैं। बच्चों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण पवित्र होता है। अब शास्त्रों में क्या कहा गया है? यत्र नार्या अस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। बहुत छोटा श्लोक है और इसका भी मतलब बहुत अच्छा है, सुनिए। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। इसलिए यदि हम मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, ना कि केवल एक दिन पूजा के भूल जाना चाहिए। और पीछे मैंने बताया एक दिन पूजा करके नहीं भूलना चाहिए, उसे जिंदगी भर याद रखना चाहिए। कन्या पूजन का गूढ़ रहस्य केवल कर्म कांड नहीं, एक सच्ची साधना। आज कई लोग कन्या पूजन को केवल एक रस्म मानते हैं, लेकिन यह केवल कर्म कांड नहीं बल्कि एक गहरी साधना है। समझे, गहरी साधना है। कन्याओं को मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप माने। और एक और, जब आप कन्या पूजन कर रहे हो अष्टमी या नवमी के दिन, तो कन्याओं के माध्यम से, देखो जैसे बीच का रास्ता बनता है ना, कन्याओं के माध्यम से मां भगवती का साक्षात्कार करें। केवल नवरात्रि में नहीं, हमेशा कन्याओं का सम्मान करें। यदि हम इन बातों को समझेंगे तो मां दुर्गा की कृपा हमारे जीवन में निश्चित रूप से बनी रहेगी। क्या हमें केवल नवरात्रि में ही कन्या का पूजन करना चाहिए? नहीं, हमें हर समय कन्याओं का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। यदि हम कन्या पूजन तो करें, देखो बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं, यदि हम कन्या पूजन तो करें लेकिन जीवन में बेटियों और महिलाओं का सम्मान ना करें तो यह पूजन अधूरा है। मां दुर्गा उन्हीं पर कृपा करती है जो नारी जाति का सच्चे मन से सम्मान करते हैं। अब इसके आगे क्या बताते हैं? संतों का संदेश, जो हमारे पौराणिक संत कह गए, सच्ची भक्ति वही है जो व्यवहार में दिखे। अगर हम सच में मां भगवती के भक्त हैं तो हमें कन्याओं को पूजनीय समझकर उनका आदर करना चाहिए। प्रिय भक्तों, कन्या पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि नारी शक्ति का सम्मान
और सशक्तिकरण भी है। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से कन्या पूजन करता है उसे मां दुर्गा की अपार कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो जय माता दी लिखें और अपने विचार साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वेव 7 डिवोशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।